शीर्षों ऑनलाइन क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम यहाँ पर इकाई 6 से क्षेत्र मिति के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। क्लास 10th के सब्जेक्ट पर हमारा एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्लास रहेगा आप सभी के लिए। तो चलिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हम यहाँ पर प्रश्नावली 4.1 की तरफ यहाँ पर पहले अग्रसर होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला है आप सभी की स्क्रीन पर। उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तो वृत्त की परिधि पहले हम यहाँ पर निकालते हैं, क्योंकि यही हमको यहाँ पर ज्ञात करना है इस क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। आपको यहाँ पर लिख लेना है इस प्रकार से हल करके, और यहाँ से आपको आगे बढ़ना है। तो एक बार क्वेश्चन को आप यदि अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो आपको यहाँ पर जो चीज़ ज्ञात करने के लिए बोला गया है और जो चीज़ इस क्वेश्चन के माध्यम से दिया गया है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। तो क्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है और क्या लिखने के लिए यहाँ पर बोला गया है, तो देखिए यहाँ पर वृत्त की परिधि हमको यहाँ पर ज्ञात करना है, जबकि दिया में हमको यहाँ पर लिखना है त्रिज्या बराबर 17.5 सेंटीमीटर ऐसा करके। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आर बराबर मतलब त्रिज्या बराबर 17.5 सेंटीमीटर। अब हमसे यहाँ पर भाई पूछा है कि वृत्त की परिधि निकालना है जिसकी त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर है। तो यही फार्मूला हमको यहाँ पर लगाना है, वृत्त की परिधि का फार्मूला सूत्र। तो मैंने आपको इसके बारे में बहुत बार बताया भी है कि वृत्त की परिधि का फार्मूला जो होता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम 2πr बताते हैं। तो इसी को आपको यहाँ पर लगा करके इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर बताना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की परिधि करके और इसका फार्मूला आप यहाँ पर ऐसे लगाएंगे 2πr। अब यहाँ तक आने के बाद आपको सभी का यहाँ पर मान है उसको आपको रख लेना अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर इन सभी के बीच में क्या हो रहा है, एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ। यदि किसी भी अंक के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो इसका मतलब वहाँ पर गुणा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन तीनों के बीच में मतलब 2π और r तीनों के बीच में 2π और r तीनों के बीच में क्या हो रहा है, तो यहाँ पर गुणा हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, गुणा। तो यहाँ पर देखिए सिंपली आपको यहाँ पर गुणा का चिन्ह लेके सारे डिजिट को यहाँ पर प्रेजेंट करना है। तो 2 की 2 यहाँ पर करेंगे, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर पाई का मान कितना होता है, तो इसके बारे भी मैंने आपको बताया है कि पाई का मान होता है 22/7। और आर का मान कितना मिला है, तो आर का मान इस क्वेश्चन के माध्यम से हमको मिला हुआ है 17.5। यहाँ तक आने के बाद यही से हमको जो है क्वेश्चन को आप सॉल्व करना है। बस इसको हम क्या कर लेते हैं, इससे चिन्ह के अनुसार हमको यहाँ पर व्यवस्थित करने के बाद इसको हम कटा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो 7 है और ये जो 17.5 है ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हमको यहाँ पर जो है इसमें कितना मिलेगा, 3.5 हमको मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको यहाँ पर जो सॉल्व करके बता देता हूँ। यहाँ पर आप यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे इस प्रकार से 17.5 करके। यदि हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर 14, कितना आ गया यहाँ पर 14, ठीक है ना। 7 दूना 14। अच्छा एक सेकंड, 7 मैंने आपको यहाँ पर 3.5 बता दिया था, तो वहाँ पर आपको 3.5 नहीं लिखना है बल्कि वहाँ पर आपको 2.5 लिखना है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर देख लेना है 7 दूना 14 हो गया। तो देखिए यदि हम 17 में 14 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक। अब ये जो 5 यहाँ पर है ये 3 आपको यहाँ पर लिख लेना है और दशमलव यहाँ पर लगा लेना है। अब 7 पंच कितने बार हो जाएगा, 7 पंची 35। तो यहाँ से 35 से 35 आपस में कट जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पास हमारा कितना बन गया आंसर, यहाँ पर 2.5 आएगा। अब उसी 2.5 को यहाँ पर आपको लिख देता हूँ मैं 2.5 करके, ठीक। तो इसी 2.5 को मतलब 25 का आप यहाँ पर मान लेंगे, थोड़ी देर के लिए 25 मान लेंगे इसको। इसका आपको यहाँ इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देना है। कितना आ गया यहाँ पर, तो ये बन जाएगा हमारा 25 दूनी 50 होता है, मतलब 5.0 हमको मिलेगा। अब यहाँ पर बचा क्या है, तो ये हमारा यहाँ पर बचा हुआ है 22। तो इसके साथ में आपको इस 22 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने पर हमको कितना मिलेगा यहाँ पर, तो देख सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर एक बार। यदि हम 22 का जो है इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ पर 22 शून्य शून्य हो जाएगा, 22 शून्य कितना हो जाएगा, शून्य, ठीक। अब उसके बाद 22 पंचे फिर कितना हो जाएगा, तो 22 पंच होता है सर यहाँ पर 110। अब यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगा है, वो दशमलव आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर राइट आंसर निकल के चला आया यहाँ पर 110 सेंटीमीटर राइट आंसर के रूप में। तो ऐसे करके आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर आपको यहाँ पर बताना है, ठीक। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए यहाँ से हम अपने प्रश्न क्रमांक अगले की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या पूछा है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसमें पूछा है कि वृत्त का हमको यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन इसके पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था परिधि को लेकर के, यहाँ पर क्षेत्रफल दे दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल के लिए कुछ अलग यहाँ पर आपको सूत्र लगाना होगा। तो पहले आप क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर दिए गए प्रश्न के अनुसार दिए गए सूत्र का यहाँ पर आप उपयोग करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर दिया क्या इसमें, तो दिया में हमको यहाँ पर लिखना है त्रिज्या बराबर 4.2 सेंटीमीटर हमको दिया है, तो यही आपको यहाँ पर लिख लेना है, आर बराबर 4.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर प्रश्न के अनुसार वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल के लिए हमको यहाँ पर फार्मूला लगाना होगा इस प्रकार से। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, ये आपको यहाँ पर लिख लेना है। अब यहाँ तक आने के बाद हमें यहाँ पर पता है कि भाई पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान होता है सर यहाँ पर 22/7, तो 22/7 यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक, अब उसके बाद हमें यहाँ पर त्रिज्या का मान दे दिया है 4.2 सेंटीमीटर। कितना मिला यहाँ पर त्रिज्या का मान, 4.2 सेंटीमीटर मिला है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि यहाँ पर त्रिज्या में क्या लगा है, तो त्रिज्या में यहाँ पर पावर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा है, यहाँ पर वर्ग लगा है। ठीक ना, इसका मतलब ये है कि जो भी संख्या त्रिज्या की वैल्यू होगा उसका दोबारा हमको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो उसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया 4.2 गुणा 4.2। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आप इस 7 से इस 42 को हटा दीजिए। थोड़ी देर के लिए आप मानेंगे यहाँ पर 4.2 नहीं बल्कि ये 42 है। क्या मानेंगे, 4.2 नहीं बल्कि ये 42 है। तो यहाँ पर 7 को कितना हो जाएगा 42, तो 6 बार में कट गया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इस 22 6 का आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 22 यदि 6 का मल्टीप्लाई करते हैं कितना मिलेगा, 6 दूना 12, फिर 6 दूना 12 और 1 13, कितना आ गया यहाँ पर 132। हम बता सकते हैं यहाँ पर कितना आ गया 132। अब 132 का हम यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करेंगे, लास्ट है यहाँ पर 42 का 132 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, यदि हम यहाँ पर 132 का 42 से भाई गुणा कर देते तो हमको यहाँ पर कितना मिलेगा, तो मिलेगा हमको यहाँ पर 55.4 सेंटीमीटर। राइट आंसर यहाँ पर प्राप्त होगा। तो ऐसे करके आपको यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पर अच्छे से बताना है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर रखें। ठीक, हम वही प्रयास करेंगे ताकि सारी क्वेश्चन को आपको यहाँ पर अच्छे से डीप में समझा सके। चलिए अब उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। घास के एक मैदान में एक घोड़ा 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है। बताइए कि कितने मैदान की घास घोड़ा जो है खा सकता है या फिर चढ़ सकता है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न के माध्यम से हमको कौन कौन से यहाँ पर जो है डिजिट मिला है नए संख्या के रूप में। तो एक हमने यहाँ पर देखा कि घास के एक मैदान में एक घोड़ा जो है 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है। अब यदि हम यहाँ पर घास के मैदान को इस प्रकार से ऐसे बना के चलें, देखिए मैं आपको बना के यहाँ पर बता रहा हूँ। मान के चलिए ये क्या हो गया, एक घास का मैदान हो गया। तो यहाँ पर देखिए घोड़ा किनारे में तो बंधा नहीं होगा, घोड़ा बीच में ही बंधा होगा, सेंटर में कोई रस्सी होगा वहाँ से बंधा होगा। तो ये हमारा सेंटर वाला भाग है। और यहीं पर क्या है, घोड़ा जो है इस प्रकार से 14 मीटर लंबी रस्सी से यहाँ पर बंधा हुआ है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो 14 मीटर की रस्सी है दोस्तों, ये एक प्रकार का त्रिज्या का काम कर रही है यहाँ पर। ठीक, आप ऐसा यहाँ पर अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है ना, इस फिगर के माध्यम से। तो चलिए यहाँ से हम लिख लेते हैं इस प्रश्न के माध्यम से जो भी हमको मिला हुआ है नया संख्या। आपको यहाँ पर लिखना है कि रस्सी की लंबाई कितना है, तो ये 14 मीटर है। और ये 14 मीटर जो है हमको एक त्रिज्या के रूप में हमको लिखना होगा, प्रेजेंट करना होगा। देखिए यहाँ घोड़ा जो है 14 मीटर त्रिज्या की एक वृत्तीय क्षेत्र की घास ये चढ़ सकता है। तो मतलब ये 14 मीटर जो है ये बिल्कुल हमारे लिए एक त्रिज्या का काम ही कर रहा है ना। तो यहाँ से हमको फार्मूला लगाना होगा। हमसे पूछा है कि भाई जो घास का मैदान है कैसा है, गोलाकार है वो, तो उसी का हमको यहाँ पर उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने बताया कि वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। तो यही फार्मूला आजमा करके हमको यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बताना है। अब देखिए आपको लिख लेना यहाँ पर पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 होता है। आर का मान कितना मिला है, तो मिला वो 14 मिला है। क्योंकि 14 में क्या लगा है, पावर लगा है, तो जो भी त्रिज्या का मान है वह 2 बार गुणा होगा फिर। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है यहाँ पर 14 गुणा 14 करके। अब देखिए यहाँ पर इस 7 से यदि मैं यहाँ पर 14 को डिवाइड कर दूँ, ये 7 कट गया, कितना आ गया यहाँ पर 7 दूना 14। अब फिर इस 14 का इस 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पर 14 दूना 28। अब 28 आने के बाद आपको क्या करना है, 28 बच गया और एक बचा यहाँ पर, ये 22 बचा हुआ है। इन दोनों का आपस में यहाँ पर गुणा कर लीजिए। गुणा करने पर हमको मिल जाएगा यहाँ पर राइट आंसर के रूप में। देखिए कितना होता है यहाँ पर गुणा करेंगे तो मिलेगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये वर्ग मीटर। अब ये वर्ग मीटर में कैसे आया, तो क्वेश्चन भाई हमसे यहाँ पर वही पूछा इसमें कि जो त्रिज्या है वो कितना है, ये सेंटीमीटर नहीं पूछा है बल्कि पूछा ये 14 मीटर में है। तो आंसर भी हमारा किस में आ गया, फिर मीटर में आ गया। चूँकि यहाँ पास मीटर दो यहाँ पर बन रहे हैं, एक 22 मीटर बन रहा है, दूसरा यहाँ पास 28 मीटर बन रहा है। तो आंसर किस में आएगा, तो ये वर्ग मीटर में आएगा। या फिर आप मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मीटर का वर्ग ऐसा करके, है ना। तो चलिए हम यहाँ पर 22 और 28 का पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 22 अट्ठे कितना होता है, तो 22 अट्ठे आपको यहाँ पर बताना है 176 होता है। कितना होता है 176। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट गुणा करके बता रहा हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पर लिख लेना है 22 एक गुणा 28। तो देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लेंगे ना, ताकि आपको थोड़ा सा बनाने में आसानी जाए। 28 गुणा
ये 22, तो 22 अट्ठे कितना होता है, तो 22 अट्ठे होता है सर यहाँ पर 176, तो 176 की 6 हासिल कितना आ गया 17। फिर 22 दूनी कितना होता है, तो 22 दूनी होता है 44। यदि आप इस 44 में 17 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, तो मिलेगा यहाँ पर 61 मिलेगा। मतलब हमारा राइट आंसर यहाँ पर निकल के आ गया 616 वर्ग सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर आएगा। तो ऐसे करके आपको यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 3 का यहाँ पर राइट आंसर बताते जाना है, और आप एग्जाम सेंटर भी यही सारी चीज़ें लिखेंगे और बनाएंगे। ठीक है ना। तो उम्मीद है हमारी ओर से ये जो एक बेहतरीन क्लास था आप सभी के लिए, आप सभी को पसंद आया होगा। यदि चैनल पर पहली बार हैं तो इसी तरह की क्लासेस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल शीर्षो ऑनलाइन क्लास परिवार का मेंबर ज़रूर बनकर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। सो लव यू गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।